जी, जगदेव बाबू ख़ास करके मगध इलाके के एक दलितों, शोषितों के नेता थे, कदावर नेता हैं, जो गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए अपना जीवन का भी दान दे दिया, न्यौछावर कर दिया कि आप अगर इस समाज को आगे उठाने की बात कर रहे हैं, आज के जो युवा पीढ़ी राजनीति कर रहे हैं, तो सबको मिल करके एकजुट होकर के एकजुटता दिखाना होगा। आप 90% की बात करते हैं, तो 90% कोई कास्ट से नहीं होता है, 90% एक जमात है। आज भी हमारी जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, वो गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों को उत्थान के लिए काम करती है, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। उनके आदर्शों को हम लोग भी मानते हैं। आज की युवा पीढ़ी को भी इस बात को सोच करके कि जात-पात की राजनीति नहीं करके जमात की, और गरीब जो है, गरीब जमात कोई भी समाज का हो सकता है, उनको एक करके, एकजुट करके हम आगे बढ़ेंगे। लोग ये भी एक अंग है महागठबंधन, और उस अंग के नाते हम इतना ही कहेंगे कि सबको ये जो इस तरह की बातें हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं आ करके आराम से बात होना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग के जो मुख्यमंत्री हैं और इस महागठबंधन के भी नेता हैं, वो इतने परिपक्व हैं और सभी बातों को समझते हैं, और उनसे बात होने पर सारी बात का समाधान है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी परेशानी होगी। हम लोग मांझी जी के कार्यालय में हैं। हमारे साथ मंत्री संतोष कुमार सुमन जी हैं। आज जगदेव बाबू की जयंती है, कैसे याद करते हैं जगदेव बाबू को, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, कैसे इनको याद? जी, जगदेव बाबू ख़ास करके मगध इलाके के एक दलितों, शोषितों के नेता थे, कदावर नेता हैं, जो गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए अपना जीवन का भी दान दे दिया, न्यौछावर कर दिया। वो डरे नहीं, निर्भीक थे, और आज भी हमारी जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, वो गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों को उत्थान के लिए काम करती है, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। उनके आदर्शों को हम लोग भी मानते हैं, और उनको याद करते हुए अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे बिहार के सारे बिहार के वासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर इस समाज को आगे उठाने की बात कर रहे हैं, आज के जो युवा पीढ़ी राजनीति कर रहे हैं, तो सबको मिल करके एकजुट होकर के एकजुटता दिखाना होगा। आप 90% की बात करते हैं, तो 90% कोई कास्ट से नहीं होता है, 90% एक जमात है, और एक बड़ी जमात की उन्होंने बात की है, जो जमात शोषित है, जो पिछड़ा है, जो वंचित है। उन जमात को आगे आकर के एक होना होगा, तभी आपकी सत्ता आएगी, तभी आपका भला होगा, और उसकी अगुवाई उन्होंने किया है, मैसेज दिया है, और बिहार में उनके पद चिन्हों पर चलने वाले बहुत सारे नेता ने को मौका मिला है। बिहार जैसे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, और सब बहुत सारे नेता हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करते हैं और जीतन राम मांझी जी की बात करते हैं। सब कहीं न कहीं उनके अनुयायी रहे हैं, उनकी बातों को माने हैं, और आज कहीं राजनीति में सफल है। आज की युवा पीढ़ी को भी इस बात को सोच करके कि जात-पात की राजनीति नहीं करके जमात की, और गरीब जो है, गरीब जमात कोई भी समाज का हो सकता है, उनको एक करके, एकजुट करके हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारी सत्ता होगी, हमारी मजबूती होगी। जब हमारी मजबूती होगी, राजनीतिक पकड़ होगी, तो जो सामाजिक, जो शोषित कहा जाता है, जो दलित कहा जाता है, जो पिछड़ा कहा जाता है, ये दुनिया मिट जाएगी, और एक स्वस्थ लोकतंत्र का। लेकिन एक सवाल है सर कि जगदेव बाबू के बारे में अगर लेसन में देखा जाए, किताबों में देखा जाए, या यूनिवर्सिटियों में देखा जाए, बहुत कम पढ़ा लिखा गया है। तो क्या संतोष कुमार सुमन ये मांग करते हैं कि उनको पढ़ाई में शामिल करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, उनसे कुछ सिखाना चाहिए? देखिए, पाठ्यक्रम में है नहीं है अलग विषय है, लेकिन हम जहाँ जानते हैं कि जहाँ जगदेव बाबू को ऐसी कोई जगह नहीं है जो लोग नहीं जानता। आज की युवा पीढ़ी भी जानते हैं, और इस यहाँ के लेनिन कहे जाते थे वो, और घर घर में उनका नाम लिया जाता है। हम तो चाहेंगे कि उसे महापुरुष का भी अगर पाठ्यक्रम में छूट गया है तो होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग उनको जानते हैं। देखिए, सारी पार्टियां उनको याद कर रहे हैं, और उनके अनुयायी की कमी नहीं है। गांव-गांव में हम लोग घूमे हैं, उनके लोग मिलते हैं। उनका जो प्रयास था, उनका जो नारा था, उस पर हम लोग चलेंगे, अमल करेंगे, तो सबका विकास होगा, गरीबों का ही विकास होगा। बहुत धन्यवाद सर। तो संतोष कुमार सुमन हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में। उनका कहना है कि जगदेव बाबू का जो विचार है, जो सोच है, वो हर बात तक जो है, हर लोगों तक पहुंचा हुआ है। लेकिन जहां तक उनका जो पाठ्यक्रम वो किताबों में या यूनिवर्सिटियों में जो बढ़ाने की बात है, तो हम इसका ज़रूर मांग करते हैं। और उसके अलावा इन्होंने कहा कि जगदेव बाबू किसी जात या जात की बात नहीं करते, वो जमात की बात करते हैं। और फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।